हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तराखंड परीक्षा वाणी से 50 MCQ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई और वन रक्षक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी उत्तराखंड परीक्षा वाणी करके एक प्लेलिस्ट बना रखा है। इसमें हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो बुक है उससे MCQ क्वेश्चनों को उठाकर आपको इसमें लेके आएंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अधिकतर क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के परीक्षा वाणी से बनते हैं और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इससे एक अंदाजा भी मिल जाएगा। तो इसमें आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चनों को सही किया। तो अब यहां पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इसका सही उत्तर होगा चमोली, जिसका क्षेत्रफल 80-30 है। प्रश्न 2, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तराखंड में आपके 13 जिले हैं, 7 गढ़वाल मंडल में है, 6 कुमाऊं मंडल में। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चमोली 1999। इसमें आपका जो 6.8 ये तीव्रता का भूकंप आया था, जबकि 1991 में आपका 6.6 तीव्रता का जो उत्तरकाशी में आया था ये भूकंप आया था। और धारचूला 1980 में आपका ये 6 तीव्रता का भूकंप आया था। और कपकोट में आपका 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। तो सबसे बड़ा इसमें होगा चमोली 1999 में। प्रश्न 4, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तराई में। प्रश्न 5, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा रुद्रपुर। प्रश्न 6, उत्तराखंड में निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसका सही उत्तर है आपका नंदा देवी, 7,817 मीटर ऊंचा है ये। प्रश्न 8, निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है मसूरी। प्रश्न 9, किंगरी बिंगरी, नीति, शैल, शाल और धर्मा क्या है। तो ये आपके दर्रे हैं। प्रश्न 10, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। तो ये आपके हल्द्वानी के पास में स्थित हैं। प्रश्न 11, राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो यह आपका शिंगला दर्रा है। प्रश्न 12, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़। प्रश्न 13, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है। तो यहां पर इसका आंसर होगा नंदा देवी, 7,817 मीटर। प्रश्न 14, बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ आपका चमोली में स्थित है, जबकि केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। प्रश्न 15, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी है। तो इसका सही उत्तर होगा नंदा देवी। प्रश्न 16, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी आपका बृहद हिमालय में स्थित है। प्रश्न 17, राज्य में दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। प्रश्न 18, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामलों में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा बाह्य हिमालय क्षेत्र। प्रश्न 19, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ट्रेल पास। प्रश्न 20, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो इसका सही उत्तर होगा थांगला। प्रश्न 21, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है। यह आपका बृहत और मध्य हिमालय के बीच में है। प्रश्न 22, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है। तो इसका सही उत्तर है ए और बी, प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण। प्रश्न 23, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है।
तो इसका भी आंसर डी होगा, भूस्खलन, अतिवृष्टि, दोनों कारण हैं इसके। प्रश्न 24, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है, तो इसका सही उत्तर है जोन 4 और जोन 5। जोन 4 में आपका DTUNU, इसका ट्रिक है देहरादून, डी से टी से टिहरी, यू से उत्तरकाशी, एन से नैनीताल और यू से उधमसिंह नगर। और जोन 5 में आपके पौड़ी और हरिद्वार को छोड़कर बाकी सब जिले। प्रश्न 25, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो इसका सही उत्तर होगा बाह्य हिमालय क्षेत्र। प्रश्न 26, राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो यहां है नरेंद्रनगर टिहरी में। प्रश्न 27, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं, तो इसका होगा ये सभी। प्रश्न 28, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है, तो इसका सही होगा पिथौरागढ़। प्रश्न 29, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है, तो रुड़की, लक्सर, खानपुर, चानापुरी, मंगलौर, लांधोरा, ये सभी आपके मैदानी कस्बों में स्थित हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न 30, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है, तो औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, ये सभी इसका आंसर है। प्रश्न 31, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं, तो यह आपका तराई क्षेत्र में बसे हुए हैं। प्रश्न 32, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, तो इसका सही उत्तर होगा 750 से 1300 मीटर। प्रश्न 33, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 34, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है, तो इसका है मैनाक पर्वत। प्रश्न 35, माना दर्रा स्थित है, ये है आपका उत्तराखंड में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कल आपका 30 तारीख है, तो कल हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियो भी आएगी, जिसमें आपके पूरे मंथ के करंट अफेयर होंगे, तो आप उसको देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो, और करंट अफेयर भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सबको पता ही है। तो वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख लेना। प्रश्न 36, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर है देहरादून, जो 75 किलोमीटर लंबा है। प्रश्न 37, किंगरी बिंगरी, नीति, शैल, शल व धर्मा है, या आपके हैं दर्रे। प्रश्न 38, उत्तराखंड का पामीर या दूधातोली श्रेणी अंग है, तो ये मध्य हिमालय का अंग है। प्रश्न 39, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है, तो इसका सही आंसर होगा मध्य हिमालय श्रेणी का अंग। प्रश्न 40, रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है, यह भी आपका मध्य हिमालय में स्थित है। प्रश्न 41, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा महाहिमालय। प्रश्न 42, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, तो इसका सही उत्तर है भूकंप। प्रश्न 43, लघु हिमालय किसके मध्य है, लघु हिमालय शिवालिक और महाहिमालय के मध्य में स्थित है। प्रश्न 44, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, तो इसका सही उत्तर होगा देहरादून। प्रश्न 45, श्रीकंठ दर्रा निम्न में से किसके मध्य है, तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल और उत्तराखंड। प्रश्न 46, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी। प्रश्न 47, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें, तो यहाँ पर है राज्य का निचली हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छिद है, और भाबर क्षेत्र में मृदा के छोटे छोटे मिलते हैं, तो इसका आपका सारे सही होंगे। प्रश्न 48,
निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? तो चमोली आपका 80-30 वर्ग किलोमीटर सही है। चंपावत आपका 17-33, ये गलत है। चंपावत का आपका 1766 है। उत्तरकाशी 80-16 वर्ग किलोमीटर सही है। जबकि पिथौरागढ़ आपका 70-90 वर्ग किलोमीटर है। ये तो सब सही है, एक चंपावत का है जो गलत है। प्रश्न 49, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्व मध्य भाग में। प्रश्न 50, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो इसका सही आंसर होगा 86.07%। और आपका इसमें 13.93% भाग मैदानी भाग में है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 50 MCQ प्रश्नों को लेकर आए जो परीक्षावाणी से थे। इसमें हम परीक्षावाणी को पूरा कवर करेंगे और MCQ होंगे, इसलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप नई नई चीज़ों से चूक ना सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।